बहुत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, बच्चों, जितों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सब नूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तुहाडे सामने आया मुबारक पढ़ी अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बेशक अल्लाह ताला दी ज़ात ने ज़िंदगी और मौत इस वजह तो बनाई ताकि पहचानिया जा सके कि केड़ा चंगे काम करता है तो केड़ा भैड़े काम करता है। ऐ तो जिंदगी की एक दौड़ है और मकसद हयात भी है कि अच्छे काम ही किए जान। अल्लाह और उहदे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के मुताबिक ही जिंदगी बसर की जाए, मगर आमाल का चस्का बंदे नूं लगदा है, भले वो अच्छे आमाल होण या भले भैड़े आमाल होण। चंगे आमाल का या भैड़े आमाल का चस्का लगता इंसान नूं, उन्होंने असी नशा कह सकते हैं कि बंदा अपने आमाल के नशे दे विच मगन हो जाता है और हर चीज़ की यह सिफत है कि वह वधदी जाती है, वधदी जाती है। भावें भैड़ा काम है तो वह भी वधदा जाएगा, भावें चंगा काम है तो वह भी वधदा जाएगा, क्योंकि कुरान कहता है, सूरत चूर में खोली है और कुरान कहता है कुल्लु म्रिइन बिमा कसबा रहीन। हर शख्स अपने आमाल की पादाश में गिरफ्तार है। हर बंदा अपने आमाल के नशे दे विच खुब गया है, मगन हो गया है। इत्थे कुछ मैं एग्जाम्पल्स कोट करता हुआ अपने टॉपिक को अगे बढ़ाना वा, अगे लैके चलने अपने उनवान नूं। बंदे की जिंदगी के विच कुछ ऐसे लम्हात गुजरे होंदे ने जिहड़ा उन्हां लम्हात नूं बार बार याद करना चाहता है। यकीनन तुहाडी जिंदगी च और मेरी जिंदगी च कुछ लम्हात ऐसे आए होणगे ना कि जिहदे विच बंदा बड़ा ही खुश हुंदा है। ऐसा होंदा ना, अगर मैं फर्दन कल्ले कोल पुछना शुरू करा कि तेनों सब तो बहुती खुशी किदों होई सी, तो वो आखेगा मैनूं फलां वक्त जिहड़ा ना वो मैनूं ज़्यादा खुशी हुई सी। मैं चलो अपने बारे च दसना वा, अगर कोई मैनू पूछे कि तेनों सब तो ज़्यादा खुशी किदों हुई तो मैं उन्होंने दसांगा कि जो असी मक्के गए तो मक्के तो फिर जो असी मदीने का सफ़र करना ही ना, और रस्ते का जोड़ा चाह सी ना, और चाह मैं चाहना वा कि बार बार अल्लाह ताला की ज़ात मेरी जिंदगी च अता करे कि अज उत्थे जाना जिहदे वास्ते पूरी जिंदगी साडा मकसद हयात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत दे विच है। जितनी जिंदगी बसर करने ना, मेरे को कोई मेरी खुशी का लम्हा पूछेगा कि तो मैं आखागा जो मक्के उमरा करन तो बाद साडा मदीने का सफ़र सी ना, और रस्ते का जोड़ा रस्ते की जी फीलिंग है ना, रस्ते के जोड़े एहसास ने वो मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि एहसास है। इस तरह ही हर बंदा जिहड़ा बंदा मक्के और मदीने नहीं गया, यकीनन उसकी जिंदगी के विच कोई ना कोई तो खुशी के लम्हात होणगे ना। एक आखेगा तेरे को पूछा, मैं किसी को पूछा कि तेनों सब तो ज़्यादा खुशी किदों हुई, तो वो आखेगा जो मेरे यहाँ बेटा होया सी ना, मैं उदों सब तो ज़्यादा खुश होया। हाँ, पहला बेटा जो होया ही मैं उदों जिंदगी सब तो ज़्यादा खुश था। किसी को पूछागा तो वह आखेगा मेरे घर बेटी जो आई सी तो जिन्ना चाह मैनूं उदों चढ़िया सी उदों कदे भी नहीं चढ़िया, उस तो इलावा मैं उन्ना खुश कदे भी नहीं होया। इस तरह ही हर बंदे की खुशी का पैमाना अपना अपना है। हर बंदा दसेगा कि मैनू, और खुशी के लम्हात ऐसे होंगे ना, 1 साल 2 साल 10 साल गुजर जान तो उस तो बाद भी कुछ ऐसे लम्हे जिंदगी से गुजरे होंगे कि बंदे के ज़हन के विच आए ना तो बंदा मुस्कुरान लग पैंदा है कि यार फलां वक्त फलां काम होया सी तो वह कितना प्यारा होया सी। वो लम्हे याद करके वो चेहरे पर हल्की जी मुस्कुराहट आ जाती है। दिल करता कभी फिर दोबारा तू वो काम ना मैं करा, जिवें मैं दसना वा पिया कि मैं मदीने गया तो मेरा दिल करता कि मैं दोबारा फिर वो सफ़र इख्तियार करा और पहले नालों वध के उसकी लज्जत नूं महसूस करा, उस मिठास को अपने सीने के अंदर उतारा। ये हर बंदे की, हर मुसलमान की ख्वाहिश होंदी है और हर बंदा चाहता है कि खुशी के लम्हात बार बार आन। ठीक है, और एक और भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर एक दिन मेरी दिहाड़ी लग गई है 10,000 रुपये की, मैनू बड़ा चाह चढ़ेगा। ठीक है, और दूसरे दिन भी 10,000 की लगेगी तो चाह चढ़ेगा, तीसरे दिन चौथे दिन जो उस ही 10,000 गुजरद 10 15 20 दिन हो जाएंगे ना तो फिर वो 10,000 मैनू घट लगन लग पवेगा।
फिर वो घट लगन लग पेगा 10,000 रुपया। इस तरह ही ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਲਬ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਏ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। यानी अलगर्ज है हासिल और माखज ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭੇ, ਭਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਭਲੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਭਲੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਏ, ਭਲੇ ਉਹ ਸਰਵਤ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁੱਲੁ ਮਰੀਇਨ ਬਿਮਾ ਕਸਬ ਰਹੀਨ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਮਾਲ ਦੀ ਪਾਦਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਤੀਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛਠੀ, ਸੱਤਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਔਰ ਦੀ ਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਲ ਮੁਅਮਿਨੁ ਫਿਲ ਮਸਜਿਦ ਕਲ ਸਮਕੀ ਫਿਲ ਮਾ, ਕਿ ਮੂਮਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮਛਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਮੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ, ਔਰ ਮੂਮਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਛਲੀ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ੂ ਔਰ ਖੁਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤੜਪ ਤੜਕੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਕਿ तमाम ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ तमाम ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। तमाम ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ तमाम ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਮਜ਼ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ 18,000। ਕਿਤਨੇ ਜਹਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, 18,000 ਜਹਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 18,000 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੈਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਖੈਮਾ ਹੈ, ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਖਲੂਕਾਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੋਸ਼ਨ ਜੱਟਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋਸ਼ਨ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ਨ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪੜਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ तमाम ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ तमाम ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੀਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੀਗਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ
फिर असर के टाइम जो असर पढ़ लवेगा तो फिर वो प्लैनिंग करन लग पेगा कि मेरा फलां फलां काम है, वो मैं इतना टाइम एडजस्ट करांगा तो मैं अल्लाह करीम दे हाँ पेश होना है। देखो अल्लाह करीम दे नाल मुलाकात करना क्या छोटा शरफ समझते हो तुसी? अल्लाह पाक दे नाल मुलाकात करना क्या छोटा अमल है? असी नमाज तो दौड़ने फिरने हैं ना, जबकि नमाज अल्लाह दे नाल मुलाकात है। हुण एक शायर पंजाबी शायर कहता है कि हथ कार वल हथ कार कार कहते हैं काम नूं, हथ कार वल ते दिल यार वल, हथ कार वल ते दिल यार अल। वो 5 वक्त का जिहड़ा नमाजी है ना, वो बेसिकली रहिंदा ते वे वो अपने दुनियावी कम्मां दे विच मगन, मगर उन्हां दुनियावी कम्मां दे विच जदों अल्लाह करीम दी याद नूं अपने अंदर समोए हुंदा ना ते ओनूं ओहदा सवाब मिलदा रहिंदा, ओनूं ओहदी लज़्ज़त आंदी रहिंदी है। हुण नमाज पढ़दा रहिंदा 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल, आखिरकार वो दुनिया तो पर्दा कर जाता है और फिर गुजरदे वक्त हशर दा आ जाता है, दिन क़यामत दा आ जाता है। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तू मेरी तलब दे विच तू मस्जिद दे जाना होना है, तेनू मेरी तलब सी, मेरी तलब वास्ते तू दुनिया दे कम्मां नूं छड्ड दिता, काम करना है मगर ध्यान तेरा मेरे अल रहिंदा सी, दुनिया दे तू मेरे अल ध्यान रखने से आज मैं रब हो के तेरे अल ध्यान रखांगा। ठीक है, तू नमाज तू मेरी वजह तू इतना सारा टाइम गुजारिया इस याद कि मैं जोहर पढ़नी है, मैं असर पढ़नी है, मैं मगरिब पढ़नी है, मैं इशा पढ़नी है। ठीक है, तो इस वजह तू तेरा ध्यान मेरे अल सी, आज मेरा ध्यान तेरे अल है। फिर अल्लाह पाक उन्होंने अपना दीदार करवाएंगे, जो दीदार होएगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा। फिर उन्हें पता लग जाएगा कि अल मुमिनु फिल मस्जिदी काल समक फिल मा, कि अल्लाह क्यों फरमाता है कि मोमन मस्जिद इंजे जिवें पानी च मछली हुंदी है, क्योंकि ये जेडे फैसले ने ना इत्थों दे कीते उत्थे जाके इन्हां ने काम आना। हुण उत्थे जेडे मस्जिद जिन्हां दा दिल मस्जिद च नहीं लगदा, जेडे मस्जिद च नहीं आंदे, वो ते रोज़े मस्जिद की वो फिर नाल आउणगे ना, वो फिर बिल्कुल ही खसारे और घाटे दे विच होणगे, उन्हां दे चेहरे बिगड़े होणगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नमाज तो इनकार नहीं किया, उन्होंने अल्लाह दे हाँ हाज़री तो इनकार किया। एक बंदा अल्लाह है ना, असीं कहने अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असीं उहनूं मालिकुल मुल्क कहने आ, असीं कहने आ वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है वो किदा है? अल्लाह करीम दा है। असीं इस चीज़ का इकरार भी करने आ, इकरार करदे होया भी असीं उहदे सामने आन दा इनकार कर देने आ, असीं नमाज तो तरक कर देने आ, छड्ड देने आ। ते साहिबान यही गल है, जिवें पूरा जी लज़्ज़त होंदी ना, पहला शुरू की तकरीर ए वाली आयत पढ़ के कुल्लुम रिम बिमा कसब रहीन, कि हर शख्स अपने आमाल के नशे च गिरफ्तार है। बंदे दे अमल भैड़े होण या चंगे होण, एक कोई भी जिहड़ा नशा करता है बंदा, तुहानूं पता है वो आम तौर पर उन्होंने सिगरेट तो ही लाएंगे ना, एक सिगरेट पिएगा ना, जिहड़ा बंदा एक सिगरेट पींदा उन्होंने एक सिगरेट पीन दे नाल जिहड़ा ना उहदा रज, एक सिगरेट पिएगा एक अरसे तक, फिर एक वक्त आएगा वो 2 कर लेगा, 2 तो 3 कर लेगा, 3 तो डब्बी कर लेगा, डब्बी तो 2 डब्बियां पी हटेगा, फिर उन्होंने उहदे च भी सुकून नहीं मिलेगा, फिर वो वधदा जनाब फिर वो अफ्यून की तरफ आ जाएगा। नशे की इब्तदा इंज ही होंदी है ना, तो फिर वो करदा कित्थे जा पहुँचते हैं, फिर ना कोई दवाई असर करती है तो कख भी नहीं, वो होर दी तलब के विच फिर जा कबर च डिगदा है। इवें भैड़े इस तरह ही अगर कोई एक बंदा गुनाह करता है ना, एक बंदा जानी है, जिना करता है, उन्होंने मुसलसल उसकी तलब फिर होंदी रहती है, पहला 1 2 3 4 5, फिर उन्होंने हर तरफ वही बुराई नजर आती है। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि बंदा अपने अमाल के नशे च गिरफ्तार हो जाता, उसकी पकड़ च आ जाता है और छुटता नहीं है। कोई बंदा आखे कि छुट जाता, अपने आमाल तो कदे भी इंसान नट नहीं सकता, नठन देंदे ही नहीं। अल्लाह पाक बार बार कहते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, इंसान मोड़ा, ऐ मेरे बंदे मुड़ के आ जा। अल्लाह करीम की जात बार बार पुकार रही होंगी है, मगर जेड़े अमाल होंगे ना उसको अपनी ग्रिप च लै लेंदे ने। जो अपनी ग्रिप च लै लेंदे ने तो वह बंदा गिरफ्तार हो जाता है। तो तुहानूं पता है कोई जेले डकिया बंदा जिन्नियां मर्जी भी टक्करा मारे तो वह नहीं हो सकता, वो तू छुट नहीं सकता, क्योंकि सलाखां जिहड़ियां ने एडियां माड़ियां नहीं बनाईयां होंदियां। अगर सरकार जिहड़ी आम तौर पर गौरमेंट जिहड़ी है साडी, उन्हें अगर जेलां एडियां तगड़ियां बनाईयां ने तो वह रब जिसने नफ्स बनाया
इंसान का नफ्स अमारा बनाया जिहदे अना भी है, तकब्बुर भी है, शहवत ने भी डेरे पाए ने, ज्यादा माल की तलब ने भी डेरे पाए ने। तुसी किवें समझते हो? इंसान की बनाई हुई तखलीक ऐसी है कि वह जेल तोड़ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। तो वह नफ्स जिहड़ा अल्लाह ने बनाया, अगर इंसान ओदे फरेब विच आ गया, ओदे मकर विच आ गया, तो ओदे उस जाल दे विचों क्यों कर निकलेगा? किवें निकलेगा? वो नहीं निकल सकता साहब। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਤੌਬਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਕਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हुजूर अलैहिस्सलाम कई सारे लोग सन, अक्सरीयत ना लोग ऐसे सन ਜਿਹੜੇ शराब पींदे ਹੁੰਦੇ ਸਨ। इधर तवज्जो करो, अक्सरीयत ਦੇ ਨਾਲ अरब ਦੇ लोग जहाल ਹਨ ना सारे, शराबां ਦੀਆਂ महफिलां ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, शराब पींदे ਹੁੰਦੇ ਸਨ बड़ी ज़्यादा। फिर एक वक्त ऐसा यार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दौरे जो मुसलमान भी सारे हो गए, मुसलमान होने के बावजूद भी हले हुक्म नहीं सी आया कि शराब हराम है, तो उदों भी लोग मुसलमान होने के बावजूद भी शराब पींदे होंदे सन। फिर एक वक्त आया, हुक्म आ गया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब रिज्सुम मिन अमल शैतान, के शराब जुआ ते जड़े बुत जड़े खुद बनाए गए ने, ये शैतानी अमल ने। ठीक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिता कि जनाब ये जड़ा है ना अल्लाह पाक ने शराब हराम कर दी है। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा ए वाली शराब पिएगा उन्होंने क़यामत वाले दिन जन्नत दे विच शराबे तहूर नहीं पिलाई जाएगी। शराबे तहूर पाक शराब। हूँ कोई बंदा आंदा है कि वो जन्नत च भी शराब मिलेगी, वो शराब नहीं होएगी। वो शराब तो मुराद बंदे दे हवास गुम होना है, और हवास गुम पता किदों होणगे? जिदों इंसान अल्लाह करीम दा दीदार करेगा, जिदों वो रब नूं वेखेगा, उस वेखने नूं शराबे तहूर आख्या जाएगा। वो जेड़े जाम पिलाए जाणगे वो अल्लाह दे हुस्न दे जाम पिलाए जाणगे। वो जेड़े मैं तौहीद दे वादाखोर ने ना, जेड़े वो शराब नूं अल्लाह करीम दे रुखे अनवर तों वो नूरानी चेहरा वेखणगे ते सारियां शराबां दे नशे पिछे रह जाणगे। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया जेड़ा दुनिया दे शराब पिएगा और शराबे तहूर दा लुत्फ नहीं उठा सकेगा। इधरों सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो जनाब सहाबा ने बैरल्स उंडेल दिते बाहर लिया के। मदीने दीयां गलियां दे विच एक अजीबो गरीब मंजर सी, वो लोग जेड़े शराब बड़ी कसरत दे नाल पिया करदे सन, उन्होंने घरां दे विच शराबां बनाईयां होईयां बाहर उंडेल दित्तियां लिया के। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता सी कि इस नशे तो वड्डा नशा है, और नशा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रुखे ज़ेबाई है। अगर सरकार दा रुखे ज़ेबाई वेखना है तो फिर इस शराब नूं छड्डना पैना है। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वद्दुहा दा मुखड़ा वेखना है, ओदियां रानाइयां तो लुत्फ उठाना है, अगर ओदी मिठास नूं अपने सीने दे अंदर उतारना है तो फिर इस शराब नूं छड्डना पवेगा। साहिबान उन्होंने पता सी ना, जिवें कि बुजुर्ग नात पढ़न हम कि कदर नबी दा ऐ जानन लोग कमीने इस तरह करके नात पढ़न दे सन ना कि कबर नबी दा जानन वाले सोंगे विच मदीने। वो मदीने दे लोग सन जेड़े सहाबा सन, उन्होंने पता सी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कदर की सी, हया की सी। अज असी जनाब बिल्कुल ही मुतनफिर हो गए हाँ, असी अपने आमाल दे विच खुब गए हाँ, और उस नशे ने ऐसा जकड़िया कि उस जकड़ दे विचों छुटदे नहीं पे। मगर साहिबान छुड़ा लवो अपने आप नूं, अगर छुड़ा लवोगे तो वल्लाही कामयाब हो जाओगे। अगर तुहां सरकार नूं वेखना है क़यामत वाले दिन, अगर कबर दे विच उन्हां नूं पहचानना है तो फिर दुनिया के नशे छड्डने पैणगे, फिर शहवत का नशा छड्डना पेगा, फिर बदकारी का नशा छड्डना पेगा, फिर मालो दौलत की हुब का नशा छड्डना पवेगा, फिर बाहर कमीनगी दे विच जिंदगी बसर करन नूं छड्डना पवेगा, बेहयाई की तरफ जान नूं छड्डना पवेगा, और लोगों का हक खाना भी छड्डना पवेगा, और मस्जिद की तरफ आना पवेगा, रोजे भी रखने पैणगे, इबादत भी करनियां पैणगियां, नमाज़ां भी पढ़नियां पैणगियां। अगर ते तुसी असल नशे तो फायदा उठाना चाहते हो, अगर असल नशे तो वाकिफ हो जाओ ना, वाकिफ हो जाओ कि ओही नशा काम आना है। वो नशा सारे नशियां नालों वध के जेड़ा बंदा 5 नमाज़ां दे नशे नूं जान लवे ना की हुंदा है, वल्लाही मैं अल्लाह की कसम चुक के कहना वा कि दुनिया के किसी नशे की तरफ भी नहीं जाएगा। 5 नमाज़ां, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई ते बुरे कामों तो बचाती है। अगर बंदे नूं ऐ नशा लग जाए ना
ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਣੋ। ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਲਾਤ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਲਾਤ। ਤੇ ਸਲਾਤ ਦਾ ਲੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਯਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਕਿ तमाम ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੱਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਬਸੀਰ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਈਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ? ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਆਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹਨੁ ਅਕਰਬੁ ਇਲੈਹ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਆਰਫ ਨਫਸਹੂ ਫਕਦ ਆਰਫ ਰੱਬਹੂ, ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਤਹਿਕੀਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਚਾਨੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣ ਰਹੀ? ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਗਾਫਿਲ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਗਾਫਲੀਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਰੀਖ ਪੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਫਲਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਨਿਕਲ ਆਓ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਨਿਕਲ ਆਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬੇ ਮਿਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬੇ ਮਿਰਾਜ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬੇ ਮਿਰਾਜ ਨੂੰ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮਾ ਆਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਮਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੇ ਮਿਰਾਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਜੁਮੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਨੇ ਲੋਕ ਸਲਾਤੁ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਬਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੌਕ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
लिहाजा अगर कोई रात एक ऐसी मुयसर आती है जिहदे इज्तिमाई तौर पर सारे इकट्ठे होकर दुआए मगफिरत करते हैं, अपने वास्ते मगफिरत तलब करते हैं, अपने प्यारिਆਂ वास्ते मगफिरत तलब करते हैं, तो बनता तो साडा है ना कि सारे इकट्ठे होकर उन्होंने सारिਆਂ चों कोई अल्लाह के मकबूल बंदे होंदे ने जिन्हां दे तवस्सुल दे नाल अल्लाह सानू भी बख्श दे। ठीक है, लिहाजा इहो जिहियां रातां ते उन्हां नूं रायगा ना जान दिया करो। और लाजमी तौर पर एक चीज़ अपने पल्ले बन लवो कि नमाज कम अज़ कम असी पंजगाना पढ़नी है। किसी को वखान हूँ साढ़े कुछ लोग ऐसे ने जेड़े आ सोचते हैं यार मैं मसीत ते गया है जे। अब मेरे को तकरीबन 5-7 बंदियां दी रिपोर्ट आई है पिछले 2 महीनों को घर दे आते हैं कि जुमा पढ़ गया तो आंदा मैं जुमा पढ़न जावांगा, तो आखणगे वे जुमा पढ़न आया। दसो इस तरह के भी हजरत लोग साढ़े विच मौजूद ने। कोई जुमा पढ़न लोग आखणगे जुमा पढ़न आ गया। दस तू मुसलमान नहीं, क्या जुमा पढ़न वास्ते तेनों लोगों को पुछना पैना है? ऐ मैं हकीकत गल करन दिया वा, कुरान पाक मेरी गोद दे विच पिया आ, मैं सच्ची गल करन दिया वा कि इवन इतने असी अल्लाह करीम तो दूर हो गए कि सानू असी नमाज पढ़न आना है, फिर भी जेहन चाहता है कि मैं नमाज पढ़ांगा। कोई आखेगा यार बड़ा हाजी बन गया है, बड़ा नमाजी बन गया है। देखो तुसी नमाज हर किसी नूं ऐ दसन वास्ते नहीं पढ़नी कि तुसी हाजी हो, तुसी नमाजी हो। नमाज किहदे वास्ते पढ़नी है? फकत अल्लाह करीम दी जात वास्ते। ठीक है, तो अल्लाह करीम की जात को सब कुछ मानदे होया नमाज पढ़िया करो। साडी अक्सरीयत नमाज तो दूर हो गई है। मस्जिदां नूं बर्बाद ना करो, मस्जिदां नूं बेआबाद ना करो। खुदारा 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 असल लज्जत असल जेड़ा मज़ा है ना वो दीन दे विच ही जे तुसी किते बाहर दीन तो इलावा किते सुकून दे मुतलाशी हो ना तो फिर छड़ दवो, फिर समझ लो कि बेसुकूनी तुहाडा मुकद्दर बन जाएगी। लिहाजा नमाज नूं अपनी जिंदगी का वतीरा बना लवो। शब्बे कदर शब्बे बरात आन रही है, वो रात बड़ी ही बरकत वाली है। लाजमी तौर पर किसी भी बंदे दियां गल्लां दे उत्ते कान ना धरो। साडे विच एक ऐसी भी तादाद हुण पनपदी है पई जिहड़ी जनाब शब्बे मिराज और शब्बे बरात की फजीलत नूं भी घटाउण दे चक्करां 'च जिहड़े लोग साल बाद इकट्ठे होकर नमाज वगैरह पढ़ते हैं ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਨਫਰ ਕਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਵਲਵਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ तो इबादत की ना तेरे को इजाजत लैन की जरूरत है, तो ना किसी वली को इबादत की इजाजत लैनी जरूरी है। ये सानू अल्लाह ने फरमाया कि जिदों मर्जी नवाफिल पढ़ो, जिदों मर्जी रोजे रखो, जेड़े दिनों चो ना मना किया असीं मना हो जावांगे। लिहाजा तेरी बड़ी मेहरबानी कि तू सानू फिर तू ना रोक। साहिबान अल्लाह करीम की तरफ आ जाओ। दावत हक और दावत सुखन यह ही है। कम अज़ कम अज नीयत कर लो कि असीं इंशाअल्लाह पंजगाना नमाज बाजमात अदा करांगे और अपने घर बच्चियां नूं और घर खवातीन नूं भी दावत देवांगे कि नमाज पढ़ो करोगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला दी ज़ात मन्नू और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इस तो इलावा पटाखे वगैरह चलान तो भी परहेज़ किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही इंशाअल्लाह मैं बाद भी ऐलान करांगा, मगर वालिदैन खास तौर पर अपने बच्चों को मना कर